क्यों में भारत और चीन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी पेशरफ्त गौहर हो सकती है आने वाले दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। जी हां, अगर हम भारत और चीन की बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से भारत और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है मुज़ाकराती अमल भी शुरू हुए हैं। कई फौजी सतह पर और दीगर सफारती सतह पर भी जो बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करेंगे तो कोई माने खेज नतीजा सामने नहीं आया। इस सिलसिले में वज़ारत खारजा या वज़ीर खारजा एस जयशंकर की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मुज़ाकराती अमल जो है वो जारी रहेगा। ये वज़ीर खारजा एस जयशंकर का बयान है और माहदे के तहत अब तक काम नहीं हुआ, ये एस जयशंकर का मानना। आपको बताते चले कि इससे कबल भी वज़ारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से चंद रोज़ कबल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक के साथ वो बेहतर रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन हमसाया ममालिक को भी इस हवाले से पहल करनी होगी ताकि जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। अब इसमें भी उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया था कि भारत और चीन के दरमियान जो है अगली मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी तारीख जो है मुकर्रर नहीं हुई है। मशरकी लद्दाख के अंदर जो कुछ सूरत हाल बनी है, इस पर उन्होंने साफ किया कि उनकी मौजूदगी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह थे और उनके हममनसब चीन के भी थे। यानी मॉस्को के अंदर जो मुआहिदा तय पाया था, वहां पर दोनों की तरफ से खुद जयशंकर और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके हममनसब दोनों तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं चीन की, सितंबर के महीने में जो मुआहिदा तय पाया था, उनके मुताबिक वहां पर एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत डिसएंगेजमेंट पर जोर दिया गया था, फौजी इनखलाब पर जोर दिया गया था। लेकिन उनके मुताबिक जो मुआहिदा तय पाया उसके तहत अब तक काम नहीं हुआ था। ये हमने भी कहा था कि हमारी फौज भी थोड़ी पीछे आएगी, आपकी फौज भी पीछे जाए और आमने सामने जो अफवाज खड़ी हैं बड़ी तादाद में, किसी भी तरह की खित्ते के अंदर तनावपूर्ण सूरत हाल से बचा जाए, इसके लिए दोनों को इकदाम करने होंगे। और उस पर उन्होंने साफ किया कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होना था वो मुकम्मल नहीं हुआ है और कोई बड़ी अब तक पेशरफ्त नहीं हुई है। 10 मीटिंग्स भी हो चुकी है। ये भी क्लियर कर दिया है कि एक और मीटिंग बातचीत हो सकती है, एक और फौजी सतह की मुलाकात बहुत जल्द दोनों तरफ से हो सकती है, जिसमें कम से कम ये साफ हो पाएगा कि क्या किसी नतीजे पर ये मीटिंग्स पहुंचेगी या नहीं। लेकिन ये भी उन्होंने कह दिया है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत काम नहीं हुआ और यही वजह है कि आज तकरीबन 10 महीनों के बाद भी तातुल बरकरार है। रक्षा मंत्री राजनाथ जी had met his counterpart in Moscow. They were there for a meeting. I had also met my counterpart, and between us we had agreed that we should disengage in some areas. So the disengagement talks, because it's a very complicated issue, it depends, troops, you have to know the geography, which position, what is happening. This is being done by the military commanders. The military commanders have held 9 rounds of meetings so far. So we believe some progress has been made, but it's not yet, in a kind of situation where there is a visible expression of that on the ground. So, but I also do want to tell you, because we are talking budget here, that if you look during this period, there has been a very significant additional outlay on the defense side, both in the current financial year as well as on the capital expenditure for defense. I think there's almost an 18% increase in the capital expenditure, which is the highest increase in defense capital expenditure for 15 years. So there will be a bigger budget for defense, but direct answer to your question is right now the military commanders are talking and the military commanders will continue to talk.